Bismillahirrahmanirrahim. Class first year, Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Today we are going to discuss the different types of registers. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था कि रजिस्टर्स आर मेमोरी विद इन प्रोसेसर. प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं? रजिस्टर्स कहते हैं. रजिस्टर्स आर फास्टेस्ट अमंग ऑल द मेमोरी कंपोनेंट्स बट दे आर स्मॉलर इन साइज. रजिस्टर तमाम मेमोरीज में से फास्ट होते हैं लेकिन साइज में क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं. दे प्रोवाइड वर्क एरिया फॉर अ प्रोसेसर ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन. प्रोसेसर को वर्किंग के दौरान अगर कोई मेमोरी रिक्वायर्ड होती है तो वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं. फिर हमने रजिस्टर्स के साइजेस के बारे में पढ़ा था कि देयर कैन बी 8 बिट, 16 बिट्स एंड 32 बिट रजिस्टर्स. के साइज़ के लिहाज से एक प्रोसेसर के अंदर 8 बिट रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, 16 बिट भी हो सकते हैं और 32 बिट रजिस्टर्स भी हो सकते हैं. अब जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं इनकी तादाद डिफरेंट होती है. नॉर्मली 32 रजिस्टर्स एक प्रोसेसर के अंदर होते हैं बट दे कैन बी वेरी. इन उन 32 रजिस्टर्स में से जो 16 है वो जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं और जो 16 है वो क्या होते हैं? स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स है. यानी इन शॉर्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स एंड स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स. तो दो तरह के प्रोसेसर के अंदर या सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं. एक हमारे पास जनरल पर्पज़ होते हैं, दूसरे स्पेशल पर्पज़. तो इस लेक्चर के अंदर हम जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स को डिटेल से देखेंगे. द फर्स्ट टाइप ऑफ रजिस्टर्स इज कॉल्ड जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स. जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स आर दो रजिस्टर्स which can store data as well as addresses. जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो डेटा और एड्रेस दोनों स्टोर कर सकते हैं. मेमोरी से जो डेटा आ रहा होता है वो भी ये स्टोर करते हैं और उस डेटा की अगर आप एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो भी आपके जनरल पर्पज़ रजिस्टर स्टोर करते हैं. और दूसरी और इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स की कि जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स कैन बी प्रोग्राम बाय यूज़र यूजिंग असेंबली लैंग्वेज. अगर यूज़र इन रजिस्टर्स को प्रोग्राम करना चाहता है तो अगर उसे असेंबली लैंग्वेज आती है तो वो असेंबली लैंग्वेज की मदद से इन रजिस्टर्स को क्या कर सकता है? प्रोग्राम कर सकता है. तो जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स कैन बी प्रोग्राम बाय यूज़र इफ़ ही यूजेज असेंबली लैंग्वेज. अगर आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स को प्रोग्राम कर सकते हैं और इन्हें प्रोग्राम करके आप प्रोसेसर की फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं. तो जो आपके जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं देयर साइज इज नॉर्मली इन 8 to 32 बिट्स. 8 से 32 बिट के दरमियान इनका साइज़ होता है. अब वी कैन यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं. उनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. विच आर एकमुलेटर्स विच आर डिनोटेड बाय AX, डेटा रजिस्टर्स डिनोटेड बाय DX, बेस रजिस्टर्स डिनोटेड बाय BX एंड काउंटर रजिस्टर्स विच इज़ डिनोटेड बाय CX. तो ये हमारे पास यहाँ पे हम 4 टाइप्स ऑफ जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स डिस्कस करेंगे. accumulators, base registers, counter registers and data registers. The first type of general purpose registers are called accumulator registers and they are denoted by AX. X can be replaced with H or L. हम X को H या L हाई या लो से रिप्लेस कर सकते हैं. यानी accumulators AH भी हो सकते हैं, AL भी हो सकते हैं. Accumulator registers are general purpose registers. They are used to provide work area to perform various arithmetic functions. अगर आप assembly language के अंदर arithmetic फंक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो उसके लिए आप कौन से रजिस्टर्स को यूज़ करेंगे? कम्युलेटर रजिस्टर्स को यूज़ करेंगे. अभी कम्युलेटर रजिस्टर्स बेसिकली इंटरनली 2 रजिस्टर्स में डिवाइड होता है जिनके साइज़ 8 बिट्स होते हैं और दे आर डिनोटेड बाय AH एंड AL. यानी कम्युलेटर रजिस्टर जो AX है वो 2 रजिस्टर्स AH और AL का कम्बिनेशन होता है और ये दोनों रजिस्टर्स 8 बिट के होते हैं और देयर कंबाइंड साइज इज 16 बिट और इसका जो कंबाइंड साइज़ है वो क्या बन जाता है? 16 रजिस्टर्स, 16 बिट्स. उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं वो बेस रजिस्टर्स हैं. बेस रजिस्टर्स कैन परफॉर्म अरिथमेटिक एंड डेटा मूवमेंट. बेसिकली जो बेस रजिस्टर्स होते हैं दे आर यूज फॉर डेटा मूवमेंट. ये डेटा मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं. आगे हम दे आर यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट वेरिएबल विच इज़ कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल. अब हम आगे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे उसमें आप पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे. अब पॉइंटर हमारे पास ऐसा वेरिएबल होता है जिसके पास नेक्स्ट वेरिएबल का एड्रेस होता है. यानी आपने अगर किसी का एड्रेस
पता करना हो तो पहले आप किसी एक पर्सन के पास जाएं, वो आपको दूसरे पर्सन का एड्रेस बताए। तो जो ये मिड वाला पर्सन है ये पॉइंटर का काम कर रहा होता है कि ये नेक्स्ट का जो है वो आपको क्या बताता है, एड्रेस बताता है। तो सेम जो आपके पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं दे आर यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट वेरिएबल। तो बेसिकली जो बेस रजिस्टर्स होते हैं ये एज अ पॉइंटर रजिस्टर बिहेव करते हैं और दे आर यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। इनके पास नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। और जो पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं दे आर आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 8-बिट रजिस्टर्स BH एंड BL। ये हमारे पास BH और BL का जो कॉम्बिनेशन होते हैं और देयर कंबाइंड साइज है 16-बिट रजिस्टर। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रजिस्टर है उसे काउंटर रजिस्टर या CX रजिस्टर कहते हैं। काउंटर रजिस्टर आर यूज्ड एज अ काउंटर वेरिएबल टू कंट्रोल द रेपिटिशन ऑफ लूप्स। अब लूप्स भी हम प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। लूप्स आर यूज टू रिपीट अ स्टेटमेंट और सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। लूप बेसिकली रेपिटिशन के लिए यूज़ होती हैं। जिस तरह आप गेम खेलते हैं, आपके गेम में फॉर एग्जांपल 5 लाइव्स हैं। 5 लाइव्स मींस कि आपकी गेम कितने टाइम रिपीट होगी, 5 टाइम रिपीट होगी। तो जो आपका काउंटर वेरिएबल है वो इस काउंटर की जो है वो अपने पास वैल्यू स्टोर करता है कि 1 टाइम रेपिटिशन हुई है, 2 टाइम हुई है, 3 टाइम हुई है। तो जब आप असम्बली लैंग्वेज के अंदर लूप्स के साथ काम करते हैं तो जो आपका काउंटर रजिस्टर है ये रेपिटिशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। और काउंटर रजिस्टर की वैल्यू जब 0 हो जाती है तब तक आपकी जो रेपिटिशन है वो परफॉर्म होती रहती है, यानी इट इज़ यूज टू कंट्रोल द रेपिटिशन ऑफ लूप्स इन असम्बली लैंग्वेज। काउंटर रजिस्टर इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 8-बिट रजिस्टर CH एंड CL एंड देयर कंबाइंड साइज इज 16-बिट रजिस्टर। तो इसका जो कंबाइंड साइज है वो 16 बिट्स बनता है। और काउंटर रजिस्टर के अंदर जो है वो 2 रजिस्टर्स होते हैं CH और CL जो 8-बिट के रजिस्टर होते हैं और इनका कंबाइंड साइज कितना बन जाता है 16 बिट। उसके बाद लास्ट टाइप का जनरल पर्पस रजिस्टर है विच इज़ कॉल्ड डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर वर्क एज अ बफर। ये एज अ बफर काम करता है। बफर होता है टेम्पररी मेमोरी। अब प्रोसेसर के अंदर जितना भी डेटा इन आउट होता है वो डेटा रजिस्टर के थ्रू होता है, यानी बफर इज़ यूज टू होल्ड द डेटा टेम्पररीली। के प्रोसेसर के अंदर डेटा आएगा वो भी टेम्पररी तौर पे एक जगह पे स्टोर होगा और वापस जाएगा वो भी टेम्पररी तौर पे एक जगह पे स्टोर होगा। तो जितनी भी आपकी कैलकुलेशन है या अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उनके रिजल्ट्स जो है वो आपके डेटा रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। डेटा रजिस्टर्स इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 8-बिट रजिस्टर्स DH एंड DX एंड देयर कंबाइंड साइज इज 16-बिट रजिस्टर। थैंक यू।